गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इससे पहले हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी का एक जो पोर्शन देखा था, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ये दोनों जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पार्ट है। ओके, तो आज देखते हैं हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जैसे आपको इसकी डिफिनीशन लिखी गई है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ माइक्रोस्कोप टेक्निक इन विच बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्पेसमैन। देखो ये पॉइंट ना इम्पोर्टेंट है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड, that's why we call it a kind of transmission electron microscopy through spacemen to form image। तो जैसे हम लोगों ने सेम में क्या पढ़ा था, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो अगर जो स्पेसमैन होता था, इससे इलेक्ट्रॉन बीम कोलाइड होने के बाद स्कैटर्ड होता था सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और फिर वो एक क्या बोलते हैं कि वीडियो के थ्रू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के थ्रू हम लोग इसको विजुअलाइज करते थे, और वो सिर्फ सरफेस ही देखता था। आगे हम लोग देखेंगे टेम और सैम में डिफरेंसेस क्या है उसको, बट यहाँ पे अभी हम सिर्फ टेम देख रहे हैं। बट टेम में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ना, इसको इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकलेगी। क्लियर? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसमैन। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो प्रोज का मतलब क्या, एक तरीके से मेरिट हो गया, और ये क्या हो गया, डीमेरिट हो गई। तो मेरिट में बोल रहे हैं कि हाई मैग्निफिकेशन, एज यूजुअल यू नो दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई वेरी लार्ज इमेज। ओके, और दूसरा आपका है हाई रिजोल्यूशन। तीसरा है सो स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप से जो हम लोग छोटे छोटे स्ट्रक्चर नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नैनो रेंज के, वो हम इसके थ्रू देख सकते हैं। और इसके जो नुकसान है वो क्या है कि पहला तो हम लोगों ने देखा था कि नीड वैक्यूम। दूसरा है कि जो आपका जो स्पेसमैन है वो कवर्ड होना चाहिए गोल्ड फिल्म के थ्रू, ठीक है। और गोल्ड फिल्म के थ्रू कवर क्यों होना चाहिए, देखो इसके लिए क्या होता है ना कि जब हम लोग सैंपल को कोट करते हैं तो क्या करते हैं, क्रिएट ए कंडक्टिव लेयर्स ऑफ मेटल ऑन सैंपल। इससे क्या होता है कि जो चार्जिंग होती है ना, उससे चीज़ें इनबिट होती हैं, मतलब चार्जिंग इनबिट कम होता है, और थर्मल जो डैमेज होने वाला होता है वो चीज़ कम होता है, और सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो अच्छे होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक तरीके से स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये आपका सेम में था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन वाले में। तो इसमें इसमें देखो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका है स्पेसमैन, इसको हम लोग एक फाइन सेक्शनिंग करते हैं, और वो आपका होता है लेस देन 100 नैनोमीटर्स। जबकि उसमें जो आपका था ना सेम में, ठीक है, सेम में उतना मतलब पतला सेक्शनिंग नहीं होता है आपका, टेम में सेक्शनिंग होती है, बहुत ही फाइन सेक्शनिंग होती है। और एज यूजल इसमें भी नो कलर होता है, और इसमें क्या होता है एक तरीके से बिग होता है, बड़ा होता है इक्विपमेंट। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि ये आपका हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोजेक्ट करती है। ये फर्स्ट कंडेंसर लेंस है जो कंडेंस करता है, और ये सेकेंड कंडेंसर लेंस जो अगेन इलेक्ट्रॉन बीम लाइट को कंडेंस करके प्रोजेक्ट करता है स्पेसमैन पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका लिखा है स्पेसमैन होल्डर एंड एयरलॉक, ये चीज़ है। और यहाँ से स्पेसमैन से जब क्रॉस करके ये जो लाइट आती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन और कैमरा के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। तो देख लेते हैं टेम और सेम में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो ये टेम का बोल रहे हैं कि जिसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब जो स्पेसमैन को ट्रांसमिट होकर जाती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में जिसमें स्कैटर्ड होता है, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू थिन सैंपल, सैंपल बहुत पतला होता है जिसके थ्रू ये इंटरसेक्ट कर सके। इसमें क्या सेम में स्कैनिंग चूंकि कर रहा है तो मोटा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस पे आपका स्कैटर्ड ही होना है फिर, तो इट डजेंट मैटर कि वो कितना पतला है या कितना मोटा है। ठीक है, दूसरा है इसमें एक सपोर्ट दिया जाता है 10 ग्रेड का स्पेसिमेन के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सैंपल कैन बी एनी थिकनेस एंड माउंटेड ऑन एल्युमिनियम स्टब। एल्युमिनियम स्टब पे इसको एक तरीके से माउंट कर दिया जाता है कि एक तरीके से उस पर जो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोजेक्ट हो तो जो आपका रिफ्लेक्टर हो उसको देखा जाएगा। दूसरा चीज़ ये बोला कि ये स्पेसिमेन जो होता है ना वो बीच में होता है, एक तरीके से स्टेज हाफ वे डाउन द कॉलम टेम में।
देखो ये बीच में तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ से जब ट्रांसमिट होकर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे स्क्रीन दिखती है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें क्या स्पेसमेन स्टेज इज सैम एट द बॉटम ऑफ, मतलब इस सेम में क्या होगा ना कि ये जो स्पेसमेन जो रखा जाता है वो एकदम बिल्कुल बॉटम में रखा जाता है और यहाँ से लाइट स्कैटर्ड होकर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो जो सैंपल रखने की जो पोजीशन है इसमें क्या होगा, बीच में होगा और ये बिल्कुल नीचे होगा। इसमें देखो फ्लोरेसेंट स्क्रीन हम लोग यूज़ करते हैं और इसमें क्या टीवी मॉनिटर यूज़ करते हैं देखने के लिए। और ये बोल रहा है कि ये 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है और ये आपका इमेज में सरफेस पे दिखाता है। तो ये हम लोगों ने टेम और सेम के बीच में डिफरेंस देखा। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जैसा हम लोग को समझ में आता है कि इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है उससे कई गुना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन इलेक्ट्रॉन वाले में होता है। ठीक है। रिजोल्यूशंस मतलब कितना क्लियर दिखा रहा है, ये 200 नैनोमीटर तक दिखाएगा, बट ये 0.5 नैनोमीटर तक चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। ये विजिबल लाइट यूज़ करता है लाइट माइक्रोस्कोपी, और ये इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये आपका ग्लास लेंस यूज़ करेगा, जबकि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ करेगा। इसमें आपका ग्लास ऑकुलर लेंस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, मतलब हम इसमें डायरेक्ट आँख से देख सकते हैं, इसको हमको स्क्रीन पे देखना पड़ता है। ठीक है। इसमें स्पेसमैन को प्लेस किस पे करते हैं, स्लाइड्स जो होता है आप लोग देखेंगे, ग्लास स्लाइड्स होती है। और ये क्या होता है आपका कॉपर मेश पे हम लोग एक तरीके से माउंट करते हैं। स्पेसमैन में बी अलाइव, यस। लाइट माइक्रोस्कोप पे हम लोग देख सकते हैं कि स्पेसमैन अलाइव हो सकता है। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम लोगों ने सॉरी उसमें देखा था, क्या बोलते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में देखा था। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कोई चांस ही नहीं होता है कि वो सर्वाइव मतलब लाइव हो, उसको डेड होना ही पड़ता है। ठीक है। स्पेसमैन रिक्वायर स्पेशल स्टेन। स्पेशल स्टेन का मतलब जैसे गोल्ड कोट करते हैं या फिर कोई मेटल कोटिंग करती है, तो इसमें तो नहीं होता है लाइट माइक्रोस्कोप में, बट हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यस, हम लोग उसको गोल्ड या अदर कॉस्टली जो मेटल्स होते हैं उससे कोटिंग करते हैं। फिर कलर इमेज इसमें बन सकता है, बट इसमें नहीं बन सकता है। तो ये कुछ ब्रीफ वो थे, डिस्क्रिप्शन था आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के, इसके प्रो और कॉन्स थे। ठीक है। ये तो आपका सेम का था कि हम लोग कोटिंग जो करते हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ये चीज़ मैंने छोड़ दिया था। और ये जो है आपका डिफरेंसेस टेम और शेम में हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। और ये आपका एक तरीके से नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंसेस होता है। तो ये टेम का हम लोगों ने आज फिनिश किया। ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोस्कोपी का चैप्टर मेरी तरफ से एक तरीके से ये कंक्लूड होता है। और आप लोग प्लीज़ चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी टेक्निक होगी उसको हम लोग लेकर आएंगे। और जो भी आपको क्वेरीज हो प्लीज़ डू कमेंट है, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।